आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। हाल ही में एयर इंडिया के एक अंतर्राष्ट्रीय विमान में गंभीर तकनीकी समस्या उत्पन्न हुई, जिससे देश विदेश में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता पैदा हो गई है। इस संदर्भ में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के वरिष्ठ सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक महत्वपूर्ण बयान जारी करते हुए कहा, यह जांच का विषय है। ऐसी उड़ान जो दुनिया की सबसे बेहतरीन उड़ानों में से एक है कि दोनों इंजन फेल हो जाना, यह सब असंभव सा लगता है। ऐसी घटना अत्यंत दुर्लभ है। क्या ये रखरखाव की विफलता या इंजन की विफलता का मामला है? शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि एक साथ दोनों इंजनों का फेल होना सामान्य नहीं होता, खासकर जब बात एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन की हो। उन्होंने इसे अत्यंत दुर्लभ करार दिया। उन्होंने इस घटना की गहन और निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि ये तकनीकी विफलता थी, रखरखाव में लापरवाही थी या अन्य कोई चूक। सांसद ने यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं अगर समय रहते ठीक से नहीं जांची गईं तो भविष्य में बड़े खतरे पैदा हो सकते हैं। उन्होंने विमानन नियामकों जैसे डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से आग्रह किया कि एयरलाइंस के रखरखाव, उपकरण जांच और पायलट प्रशिक्षण मानकों की समीक्षा की जाए। मैं तो एकदम स्तब्ध हूँ, स्पीचलेस हूँ। ऐसा हादसा तो शायद सालों के बाद या दुनिया के सबसे बड़े हादसों में से एक हादसा, वो भी ऐसा दुर्भाग्य कि हमारे ही देश में होना था और हमारे देश, हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग उसमें मारे गए हैं। अब चूंकि ये इंक्वायरी का विषय है, कैसे वह लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं या तरह तरह की उम्मीदें उनको भिन्न भिन्न एजेंसी से हैं, वो बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और एक ही भी ताजुब होता है कि सो इंजन जो है, इतना मजबूत प्लेन, इतना जबरदस्त प्लेन और दुनिया के चंद सबसे मजबूत, सबसे अच्छे विशाल प्लेन्स में से एक हमारा ड्रीम लाइनर, और उसका इस तरह से चला जाना, इस तरह से हादसे का शिकार होना, वो भी चंद सेकंड्स के अंदर या मिनट्स के अंदर, और वो भी लोग कहते हैं कि दोनों इंजन एक साथ कभी कोई फेल हुए, जो सब नामुमकिन सा लगता है। एक इंजन फेल होने पे तो बड़ी मुश्किल से एक इंजन फेल होता है और दूसरे इंजन को संभालने का पूरा मौका रहता है। सिस्टम ऐसा बना हुआ है। और हमारे सारे जानकार मित्र कह रहे हैं, मैं अपने छोटे भाई समान दोस्त राजीव प्रताप रूडी जी को सुन रहा था, जो बहुत अच्छे पायलट भी हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, और वो बता रहे थे कि ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में से एक केस हुआ है ये अपना बोइंग का, इस ड्रीम लाइनर का इस हादसे का शिकार होना। और हमारे समाज के लोग थे बैठे हुए थे, हमारे परिवार के लोग बैठे हुए थे। एक क्षण में क्या हो गया, कैसे, ये सब सवाल का कोई जवाब ही नहीं मिल रहा मुझको। अब लोग कह रहे हैं, मैं ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी प्रार्थना अर्पित करता हूँ। जो घायल है, यही दुआ है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो, स्पीडी रिकवरी हो और इस मामले का जल्द से जल्द समाधान हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कहीं किसी किस्म की कोई कहने में ही अजीब सा डर लगता है कि कहीं ये इंजन फेलियर का मामला है कि कोई किसी किस्म की नाकामी का मामला है। अब साजिश तो कहते हुए बहुत डर लगता है मुझको, लेकिन आशंकाएं हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। अब वही मैं चाहूंगा कि इसका जल्द समाधान हो, क्योंकि पूरे विश्व को हिला दिया है ये मामला। सिर्फ पुतिन साहब के और ट्रम्प साहब के शोक संदेश का ही नहीं है, तक सीमित नहीं है, क्योंकि तमाम दुनिया के लोग इतने शोक में हैं, इतनी घबराहट में हैं, इतनी चिंता में हैं कि अब इतना बढ़िया टेक्निकली एडवांस्ड ड्रीम लाइनर के साथ ऐसा हो जाए
अब क्या हुआ है, मेंटेनेंस फेलियर है। पायलट्स के ऊपर मैं इस वक्त बगैर इंक्वायरी के कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि पायलट जो थे हमारे 8-10 हज़ार घंटे का उनको एक्सपीरियंस था, उससे ज़्यादा का वो पायलट भी थे, उनके पास भी 1100 घंटों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस था। और ऐसे भी बड़ा आसान है कहना पायलट्स के ऊपर दोष लगा देना, क्यों भाई, पायलट्स तो कभी, जो आदमी चला गया वो तो कभी कुछ कह नहीं पाता, वो उसका जवाब दे नहीं पाता है। तो अभी ऐसा नहीं कर रहा हूँ किसी ने ऐसा लगाया, लेकिन कुछ बातें होती हैं कि किसका क्यों। अभी इसके जैसे मैंने कहा मेंटेनेंस फेलियर का मामला है कि इंजन फेलियर का मामला है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, चंद सेकंड्स के अंदर हुआ, चंद मिनट के अंदर हुआ, ये कैसे हुआ, ये सब बहुत सारी बातें हैं। और मैं चाहूँगा उस बातों को जल्द से जल्द समाधान सामने आए। और इस बीच में मैं अपनी प्रार्थना अर्पित करता हूँ शोक संतप्त परिवार के लिए और तमाम हमारे समाज के परिवार के लोग हैं, घायल लोग हैं, उनकी स्पीडी रिकवरी की भी कामना करता हूँ। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।